पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेह में किया गया है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया, जो प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। यह सेंटर 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों को बिजली देगा। इसका निर्माण अमरा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है यानी ली है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, हेमंत सोरेन जी। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के सीएम के तौर पर शपथ ली है। सोरेन की पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की शानदार जीत दर्ज की। हेमंत सोरेन राज्य की बरहेट सीट से विधायक चुने गए। वह साल 2013 में पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, अगला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डच फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन ने हाल ही में लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता, जो इनका लगातार चौथा ड्राइवर चैंपियनशिप खिताब है। वह इतिहास में 4 बार अधिक खिताब जीतने वाले छठे ड्राइवर बन गए हैं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? यानी इसका रैंक है ऑप्शन नंबर बी, 49वां रैंक है। क्या है क्वेश्चन? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 49वां रैंक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2024 इंडेक्स में 11 पायदान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया। 2023 में 60वें स्थान से 2024 में 49वें स्थान पर पहुंचा। भारत के लिए एक उपलब्धि है। NRI अर्थव्यवस्था को उनके आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार जैसी तैयारियों के आधार पर रैंक करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्ति भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्णा देवी। ये अन्नपूर्णा देवी जी है। और क्या कह रहा है? बाल विवाह मुक्ति के लॉन्च कौन से मंत्री किए गए हैं? तो अन्नपूर्णा देवी। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया। अभियान 2047 तक एक विकसित भारत का दृष्टिकोण के अनुरूप में इनके साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। किसने किया है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अन्नपूर्णा देवी। किसने किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हाल ही में जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के निर्माणकर्ता संगठन ब्रह्मोस एयर स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रमों, विशेषकर पृथ्वी और अग्नि मिसाइल पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान ये दिए हैं। किसने योगदान दिए हैं? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात।
सौर प्रणाली। पहला स्थान सबसे किस राज्य में लगाया गया है, तो गुजरात में। उसके बाद किस में लगा है, तो वो देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में गुजरात सबसे अग्रणी राज्य है। बता दें कि गुजरात में इनका संख्या सर्वाधिक 2,81,000 है, जबकि महाराष्ट्र में 1,20,000 लगाए गए हैं, अधिक लगाया और प्रणाली लगाए गए हैं, जबकि केरल और उत्तर प्रदेश में 51,000 सौर प्रणाली स्थापित किए गए हैं। सेकेंड में कहेगा तो यानी कि महाराष्ट्र होगा, और थर्ड में यानी कि उत्तर प्रदेश और केरल। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किसे एक बार फिर शीर्ष स्थान पर हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जसप्रीत बुमराह। ये जसप्रीत बुमराह जी हो गए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। और अगला इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जी आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग 2024 में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। शीर्ष 10 में बुमराह के अलावा भारत के 2 और गेंदबाज आर अश्विनी चौथा स्थान और रविंद्र जडेजा 7वां स्थान शामिल है। वह बल्लेबाज की रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट अभी भी शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दूसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस के यूक्रेन का विशेष दूत नामित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीथ केलोंग जो है ना, उसको यूक्रेन नामित किया गया है, नया दूत बनाया गया। ये कीथ केलोंग जी है, ये डोनाल्ड ट्रंप हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब शासन प्राप्त जनरल कीथ केलोंग के रूप में यूक्रेन का विशेष दूत नामित किया है। जनरल कीथ ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पदों पर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक प्रणाली का आयोजन किस राज्य में किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार राज्य में ये मीटिंग हो रहे हैं, आयोजन जो डाक हो रहे थे। और अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान भवन, किस भवन में, तो ज्ञान भवन में सांभाड़ में 28 नवंबर राष्ट्रीय डाक प्रणाली का आयोजन हो रहा है, यानी हो गया है। और 153 डाक टिकट संग्रहकर्ता करीब 20,000 डाक टिकट का प्रदर्शन किया था। भारत तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोचिंग में किया गया। यह है कोचिंग, और कहाँ किया गया है, कोचिंग में किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्र खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला 27 नवंबर के केरल के कोच्चि में शुरू हुई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 2 दिन की कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि मसातो कांडा जी हो गए। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, मसातो कांडा को एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी बैंक के ऑफ गवर्नर द्वारा सम्मानित 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये फरवरी में पदभार संभालेंगे, फरवरी में 2025 में ये पदभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, 25वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉक्सिक फिल्म है वो ये जीता है। और इसका आंसर इंपॉर्टेंट फैक्ट, 55 यानी कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI
2024 का सम्मान समारोह 28 नवंबर को गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। शोले ब्लू व्हाइट की टोस्किक ने प्रतिष्ठा गोल्ड फीकर अवार्ड जीता। एल्यूमिनियम, अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत के वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना है जो दूसरे सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादन के रूप में प्रतिष्ठित तांबे और शीर्ष 10वें और चौथे सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक के रूप में स्थान रखता है। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2047 में विकसित भारत। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का समापन 27 नवंबर 2024 को भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ, समापन हो गया है। और इस वर्ष मेले का विषय था 2047 में विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो का आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो शुक्रयान है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी शुक्रयान है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसरो को शुक्रयान मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है जो 2028 में लॉन्च होने वाला शुक्र परिक्रमा करेंगे। चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो किसके बीच किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान के साथ किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चंद्रयान 4 जापान के साथ एक सहयोगी मिशन है जिसका लक्ष्य 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग करेंगे। यानी चंद्रमा जो है ना उसकी दक्षिणी ध्रुव पर जो लैंडिंग करने वाले हैं। क्वेश्चन में आ जाएगा दो देश, कौन देश? जापान और भारत, दोनों मिलके ये साझेदारी किए हैं। अगला क्वेश्चन, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी द्विवेदी रेड्डी ने, द्विविथ रेड्डी ने। तेलंगाना के 8 वर्षीय लड़का जीते हैं, 8 वर्ष का लड़का था वो द्विवेदी रेड्डी ने 26 नवंबर 2024 को इटली में मोंटेसिल्वानो में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज का चैंपियन जीतकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल ग्रह दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 28 नवंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लाल ग्रह दिवस जिस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। मंगल ग्रह लाल ग्रह के प्रति मानवता है चिरस्थायी आकर्षक का जश्न मानता है। वर्ल्ड डे, यानी नवंबर का जो इम्पोर्टेंट डे है इसमें हम कवर किए हुए हैं। फर्स्ट में वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोशल डे मनाया जाता है। और 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध एवं सशस्त्र संघर्षों में पर्यावरण के शोषण के रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही कवर किए हुए हैं। 13 नवंबर को विश्व दयालु दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है।
17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है और 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, विश्व शौचालय दिवस किस महीना बनाए गए हाल ही में? तो 19 नवंबर को मनाए गए। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाए जाते हैं। और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविजन दिवस। 25 नवंबर को महिला के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। संविधान दिवस भी मनाया गया 26 नवंबर को। टर्टल ऑर्डर्स डे मनाया गया 27 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूप में यूक्रेन के लिए विशेष दूत के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कीथ केलोग ने। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट के वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैडेट जूनियर को अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाइट का अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया गया। सूजी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ द नियुक्ति किया गया। अमेरिका का विको ऑफ 2024 वाट फाइनल जीता। उषा चिलुकरी को वेंस अमेरिका का पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी। अगला क्वेश्चन। हाल ही में मात्स्यव कांडो का किस बैंक का 11वें अध्यक्ष चुने गए? एडीबी बैंक के। किसे? एडीबी बैंक के। इंपोर्टेंट फैक्ट। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जय सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के विधि सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को परफॉर्मेंस गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पुनीत गोयना को एयर एंटरटेनमेंट CEO का पद संभाला है। और के संजय मूर्ति के नया नियंत्रक महालेखा परीक्षण CG नियुक्त किया गया है। मिताली राज को AC वुमेन क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के किस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया गया है? अरविंद सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवीर 2024 में शुरू किया गया है? तो सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। AI तैयारी सूचकांक 2023 के सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स अभ्यास की 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर के वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर 16 कीटों का मानव उपभोक्ता को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर रियल टाइम पेमेंट्स के लिए UPI एम्स समक्ष होने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत 83वें स्थान पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट। ये VVI है। कहेगा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे मिला है किताब? तो चांगी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो सिंगापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में 2023-24 के भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर बी 3.78%। अगला क्वेश्चन है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष मोदी जी लगाए गए हैं, मोदी जी किए हैं इसके लिए उद्घाटन। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दे दी है। नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्ष 2025, 26 और 2027 के लिए नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना शेष लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी के लिए लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का अगला क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2750 करोड़ की मंजूरी दे दी है। क्या है क्वेश्चन? अटल इनोवेशन मिशन। क्या है इनोवेशन मिशन? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन AIM को 31 मार्च 2028 तक 2750 करोड़ का आवंटन के साथ जारी रखने की मंजूरी दे दी। AIM 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। अगला क्वेश्चन, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय थल सेना के द्वारा एकलव्य है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है। एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है 26। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देश के पूर्वोत्तर भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM का 12वां संस्करण 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांची स्तूप में किया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची स्तूप में 30 नवंबर से 2 दिन का महाबोधि महोत्सव शुरू होगा, यानी कि हो गया है 30 नवंबर से। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज शाम जम्बू द्वीप पार्क में इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, यानी कि 30 नवंबर को ये उद्घाटन कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? इसका आंसर सही हो जाएगा बी, यानी नई दिल्ली में किया गया है। यह है गेट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडप में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और शिल्प संपदा का प्रदर्शन किया जाएगा। ये क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो इसके में ऑप्शन लगा रखे हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपका बनाए हैं फर्स्ट टाइम, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई गलती हो गया है तो माफ़ कीजिएगा।
हम चाहेंगे आप लोग कमेंट में कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।